नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अनुशासन, फोकस और कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन बार बार आलस्य, बहाने और टालमटोल आपको रोक देती है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम शुरू कर रहे हैं मार्टिन मेडोज की किताब 365 डेज विद सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट 1, जहां हम सीखेंगे आत्मानुशासन की असली नींव कैसे बनती है। पार्ट 1, सेल्फ डिसिप्लिन की नींव, डे 1 से डे 30 का सार। डे 1 से डे 5, आसान रास्ता छोड़ो, सही रास्ता चुनो। इस किताब की शुरुआत एक कड़वी सच्चाई से होती है। अनुशासन का मतलब है कठिन विकल्प चुनना। जब मन आराम चाहता है तब काम करना, जब मन छोड़ने को कहे तब टिके रहना, जब कोई न देखे तब भी सही करना। लेखक कहते हैं, हर बार जब आप आसान रास्ता चुनते हैं, आप अपने भविष्य को कमज़ोर बनाते हैं। डे 6 से डे 10, बहाने नहीं, जिम्मेदारी। यहाँ हमें सिखाया जाता है कि समय नहीं है, मन नहीं है, हालात सही नहीं हैं, ये सब बहाने हैं। अनुशासित इंसान हर स्थिति में खुद से पूछता है, मैं इसमें क्या कंट्रोल कर सकता हूँ। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, तभी बदलाव शुरू होता है। डे 11 से दिन 15, इच्छा शक्ति नहीं, सिस्टम बनाओ। बहुत लोग सोचते हैं कि सफल लोग ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, सफल लोग सिस्टम पर भरोसा करते हैं, मन पर नहीं। तय समय पर उठना, तय समय पर काम करना, पहले से नियम बनाना। जब सिस्टम बनता है तो अनुशासन आसान हो जाता है। डे 16 से डे 20, भविष्य के स्वयं के लिए जीना। लेखक एक शक्तिशाली विचार बताते हैं, आप जो आज कर रहे हैं उसका असर आपका फ्यूचर यू भुगतेगा। आज की मेहनत कल की आज़ादी, आज का आलस्य कल की परेशानी। अनुशासन का मतलब है अपने भविष्य वाले स्वयं से ईमानदारी। डे 21 से डे 25, छोटी जीतें बड़ा बदलाव, ये भाग सिखाता है। एकदम परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। रोज़ 1% सुधार, रोज़ छोटा कदम, रोज़ कंसिस्टेंसी, यही असली आत्मानुशासन है। डे 26 से डे 30, अनुशासन, आत्मसम्मान। पार्ट 1 का सबसे गहरा संदेश, अनुशासन का सीधा संबंध आत्मसम्मान से है। जब आप खुद से किया वादा निभाते हो, बिना मन के भी काम करते हो, एक्सक्यूजेस को ना कहते हो, तो आप खुद की नज़रों में बड़े बनते हो, और यही आत्मविश्वास की जड़ है। पार्ट 1 से मिलने वाली 5 लाइफ चेंजिंग सीख। एक, अनुशासन मोटिवेशन से नहीं, डिसीजन से आता है। 2, आसान रास्ता हमेशा महंगा पड़ता है। 3, सिस्टम बनाओ, मन पर भरोसा मत करो। 4, भविष्य का जीवन आज तय होता है। 5, आत्मानुशासन, आत्मसम्मान, माइंडसेट, थिंकिंग, कंट्रोल। लेकिन अब सवाल ये है, अगर मन ही साथ न दे तो अनुशासन कैसे टिकेगा? क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं। पार्ट 2, माइंडसेट, थिंकिंग, कंट्रोल। दिन 31 से दिन 60 का सार। डे 31 से डे 35, सोच ही आपकी पहचान है। मार्टिन मेडोज कहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। कमज़ोर सोच, कमज़ोर अनुशासन, मजबूत सोच, मजबूत जीवन। अगर आप खुद को बार बार कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो सच में नहीं होगा। अनुशासन की शुरुआत सेल्फ टॉक से होती है। डे 36 से डे 40, नकारात्मक सोच को पकड़ो। अक्सर हम सोचते हैं कि नकारात्मक विचार अपने आप आते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं उन्हें चुनकर हटाया जा सकता है। हर विचार सच नहीं होता, हर भावना आदेश नहीं होती। अनुशासित इंसान अपने मन का गुलाम नहीं, उसका मालिक बनता है। डे 41 से डे 45, फोकस बनाम ध्यान भटकाव। आज की दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई है फोकस की। मोबाइल, सोशल मीडिया, बेकार की बातें। लेखक कहते हैं, जिस दिन आपने फोकस जीत लिया, उस दिन आपने अनुशासन जीत लिया। कम चीज़ों पर ध्यान देना ही असली ताकत है।
डे 46 से डे 50, धैर्य और लॉन्ग टर्म सोच। अधिकतर लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट चाहिए, लेकिन अनुशासन सिखाता है आज मेहनत, कल परिणाम। मार्टिन मेडोज कहते हैं, जो इंतजार कर सकता है वही जीत सकता है। डे 51 से डे 55, भावनाओं से ऊपर उठो। पार्ट 2 का सबसे जरूरी सबक। भावनाएं आएंगी, लेकिन फैसला आपको लेना है। डर, आलस्य, बोरियत। अनुशासित व्यक्ति पूछता है, क्या करना सही है, न कि क्या करने का मन है। डे 56 से डे 60, मानसिक मजबूती। यहां लेखक बताते हैं कि मजबूत दिमाग कोई गिफ्ट नहीं, ये रोज की प्रैक्टिस से बनता है। जब आप रोज थोड़ी सी असुविधा सहते हैं तो आपका मन मजबूत होता है। यही मेंटल टफनेस है। पार्ट 2 से मिलने वाली 5 पावरफुल सीख। एक, सोच बदले बिना आदत नहीं बदलती। 2, हर विचार सच नहीं होता। 3, फोकस अनुशासन की रीढ़ है। 4, धैर्य लॉन्ग टर्म जीत। 5, भावना नहीं, निर्णय जरूरी है। लेकिन असली सवाल है, क्या अनुशासन रोज निभाया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, आदतों के जरिए। पार्ट 3 में हम सीखेंगे हैबिट्स और डेली रूटीन्स, जो बिना ज्यादा सोच के आपको डिसिप्लिन्ड बना देती हैं। पार्ट 3, आदतें, दैनिक दिनचर्या, दिन 61 से दिन 90 का सार। डे 61 से डे 65, आदतें ही असली ताकत हैं। मार्टिन मेडोज कहते हैं, आपका भविष्य आपके रोज के कामों में छुपा है। आप रोज क्या करते हैं, किस समय करते हैं, कैसे करते हैं, यही तय करता है आप अनुशासित बनेंगे या नहीं। अनुशासन को आदत बनाइए ताकि उसे बार बार सोचना न पड़े। डे 66 से डे 70, छोटी आदतें, बड़ा असर। लोग सोचते हैं बड़ा बदलाव एक दिन में होगा, लेकिन लेखक बताते हैं छोटी आदत, रोज अभ्यास, लंबा समय, यही कंपाउंड इफेक्ट है। रोज 10 मिनट का सही काम 1 साल में जिंदगी बदल देता है। डे 71 से डे 75, सुबह की दिनचर्या, मॉर्निंग रूटीन। पार्ट 3 का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। आपका दिन कैसे शुरू होता है वही तय करता है दिन कैसा जाएगा। अनुशासित लोग तय समय पर उठते हैं, दिन की योजना बनाते हैं, सबसे जरूरी काम पहले करते हैं। सुबह की जीत पूरे दिन की जीत है। डे 76 से डे 80, निरंतरता बनाम परफेक्शन। मार्टिन मेडोज साफ कहते हैं, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, लगातार बने रहो। 60% एफर्ट रोज, 100% एफर्ट कभी कभी। अनुशासन का मतलब है रुकना नहीं, चाहे धीरे ही क्यों न चलो। डे 81 से डे 85, ट्रैकिंग और रिव्यू। जो चीज मापी जाती है वही सुधरती है। हैबिट ट्रैकर, डेली रिव्यू, वीकली सुधार, यह सब अनुशासन को मजबूत करता है। आप खुद को जज नहीं करते, आप खुद को गाइड करते हैं। डे 86 से डे 90, अनुशासन स्वतंत्रता। पार्ट 3 का सबसे गहरा संदेश। अनुशासन जेल नहीं, बल्कि आज़ादी है। तय आदतें, कम तनाव। तय रूटीन, ज्यादा फोकस। तय समय, ज्यादा जीवन। जब आदतें सही होती हैं तो जिंदगी आसान हो जाती है। पार्ट 3 से मिलने वाली 5 लाइफ चेंजिंग सीख। एक, अनुशासन सोच से नहीं, आदत से बनता है। 2, छोटी आदतें बड़ा परिणाम देती हैं। 3, सुबह की दिनचर्या सबसे महत्वपूर्ण है। 4, निरंतरता परफेक्शन। 5, अनुशासन ही असली आज़ादी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, समय का सही उपयोग कैसे करें? आज के पार्ट 4 में हम सीखेंगे टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी, क्योंकि समय वही संसाधन है जो वापस नहीं आता। पार्ट 4, टाइम मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी, डे 91 से डे 12 का सार। डे 91 से डे 95, समय ही असली पूंजी है। मार्टिन मेडोज कहते हैं, आप पैसे खो सकते हैं,
लेकिन समय खो दिया तो जिंदगी खो दी। हर दिन 24 घंटे, सफल और असफल दोनों के पास। फर्क सिर्फ इस बात का है, कौन समय को कंट्रोल करता है। डे 96 से डे 100। प्राथमिकताएं तय करना। हर काम जरूरी नहीं होता। अनुशासित व्यक्ति पूछता है, आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? पहले जरूरी काम, बाद में आसान काम। टॉप 3 टास्क रूल प्रोडक्टिविटी का आधार है। डे 101 से डे 105। टालमटोल प्रोक्रास्टिनेशन। खत्म करना। टालमटोल आलस्य नहीं, डर का नतीजा होती है। लेखक बताते हैं, काम को छोटा करो, शुरुआत पर ध्यान दो, परफेक्शन छोड़ो, शुरू करना ही आधा काम पूरा करना है। डे 106 से डे 110। डीप वर्क की ताकत। मल्टीटास्किंग एक धोखा है। एक समय में एक काम, पूरा फोकस, बिना बाधा। डीप वर्क से कम समय में ज्यादा काम, बेहतर गुणवत्ता, कम मानसिक थकान। डे 111 से डे 115। ध्यान भटकाने वालों पर कंट्रोल। मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, ये सब समय के चोर हैं। अनुशासन का मतलब है सीमाएं तय करना, नॉट टू डू लिस्ट बनाना, डिजिटल डिसिप्लिन। आप ध्यान कंट्रोल करेंगे तो जिंदगी कंट्रोल में आएगी। डे 116 से डे 120। काम नहीं, सिस्टम बनाओ। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सबक, काम करने वाला थक जा, सिस्टम बनाने वाला जीतता है। तय समय, तय प्रक्रिया, तय नियम। सिस्टम कम निर्णय, कम निर्णय ज्यादा अनुशासन। पार्ट 4 से मिलने वाली 5 पावरफुल सीख। एक समय सबसे महंगी संपत्ति है। 2 प्राथमिकता तय करना जरूरी है। 3 शुरुआत टालमटोल तोड़ देती है। 4 फोकस से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। 5 सिस्टम बनाने से समय बचता है। इमोशनल कंट्रोल, सेल्फ मास्टरी। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है, अगर भावनाएं कंट्रोल में न हों तो अनुशासन कैसे टिकेगा? इसीलिए आज के पार्ट 5 में हम सीखेंगे इमोशनल कंट्रोल और सेल्फ मास्टरी। पार्ट 5, इमोशनल कंट्रोल, सेल्फ मास्टरी। डे 121 से डे 150 का सार। डे 121 से डे 125। भावनाएं दुश्मन नहीं हैं। मार्टिन मेरोज कहते हैं, समस्या भावनाएं नहीं है, समस्या है उनके अनुसार जीना। गुस्सा आएगा, डर आएगा, बोरियत आएगी, लेकिन अनुशासन सिखाता है भावनाओं को महसूस करो, लेकिन फैसला खुद लो। डे 126 से डे 130। इच्छा नियंत्रण, डिलेड ग्रैटिफिकेशन। अनुशासन की असली परीक्षा यहाँ होती है। अभी का सुख, भविष्य की सफलता, या अभी की मेहनत, भविष्य की आज़ादी। जो इंसान इच्छा को टाल सकता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। डे 131 से दिन 135। दर्द और असुविधा को स्वीकार करना। अधिकतर लोग थोड़ी सी तकलीफ से भाग जाते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं, अनुशासन असुविधा सहने की क्षमता है। एक्सरसाइज में दर्द, फोकस में बोरियत, मेहनत में थकान, यही संकेत हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। डे 136 से डे 140। डर पर जीत। डर असफलता का नहीं, कोशिश करने का होता है। लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गए तो, अगर सही नहीं हुआ तो? अनुशासित व्यक्ति पूछता है, क्या ये करना सही है, न कि क्या मैं डर रहा हूं। डे 141 से डे 145। भावनात्मक ट्रिगर पहचानना। हर इंसान के कुछ ट्रिगर होते हैं। गुस्सा कब आता है, आलस्य कब बढ़ता है, मोबाइल कब हाथ में जाता है। जब आप ट्रिगर पहचान लेते हैं तो आप प्रतिक्रिया नहीं देते, जवाब देना सीखते हैं।
डे 146 से डे 150। सेल्फ मास्टरी पार्ट 5 का सबसे गहरा सबक। दुनिया जीतने से पहले खुद पर जीत जरूरी है। खुद की आदतों पर नियंत्रण, खुद की भावनाओं पर पकड़, खुद से किया वादा निभाना, यही असली आत्म अनुशासन है। पार्ट 5 से मिलने वाली 5 लाइफ चेंजिंग सीख। एक, भावनाएं आएंगी, फैसला आपको लेना है। 2, इच्छा को टालना सफलता की चाबी है। 3, असुविधा विकास का संकेत है। 4, डर को समझो, उसे चलाने मत दो। 5, सेल्फ मास्टरी ही असली ताकत है। हेल्थ, फिजिकल डिसिप्लिन। लेकिन एक सच्चाई है, कमजोर शरीर मजबूत अनुशासन को संभाल नहीं सकता। इसीलिए आज के पार्ट 6 में हम बात करेंगे हेल्थ और फिजिकल डिसिप्लिन की। पार्ट 6, स्वास्थ्य शारीरिक अनुशासन, डे 151 से डे 180 का सार। डे 151 से डे 155, शरीर ही असली साधन है। मार्टिन मेडोज कहते हैं, आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। थका शरीर कमजोर निर्णय, बीमार शरीर टूटा अनुशासन। अनुशासन सिर्फ दिमाग का नहीं, शरीर का भी खेल है। डे 156 से डे 160, व्यायाम और आत्मनियंत्रण। व्यायाम सिर्फ फिटनेस नहीं सिखाता, नियमितता, दर्द सहना, खुद से वादा निभाना। जो इंसान शरीर को कंट्रोल करता है वह जीवन को भी कंट्रोल कर सकता है। डे 161 से डे 165, ऊर्जा प्रबंधन, एनर्जी मैनेजमेंट। समय से ज्यादा जरूरी है ऊर्जा। सही नींद, सही भोजन, सही आराम। जब ऊर्जा सही होती है, अनुशासन अपने आप आसान हो जाता है। डे 166 से डे 170, नींद और फोकस। नींद आलस्य नहीं है, यह अनुशासन का हिस्सा है। कम नींद ज्यादा गलत फैसले, अच्छी नींद बेहतर फोकस। अनुशासित लोग नींद से समझौता नहीं करते। डे 171 से डे 175, भोजन पर नियंत्रण। जो आप खाते हैं वही आप बनते हैं। अनुशासन का मतलब है स्वाद नहीं, स्वास्थ्य चुनना। मात्रा पर नियंत्रण, सचेत भोजन। भोजन में अनुशासन मन में भी अनुशासन लाता है। डे 176 से डे 180, शारीरिक अनुशासन, मानसिक मजबूती। पार्ट 6 का सबसे गहरा संदेश। जब शरीर अनुशासित होता है तो मन भी मजबूत हो जाता है। बेहतर आत्मविश्वास, ज्यादा सहन शक्ति, कम बहाने, यही फिजिकल डिसिप्लिन की ताकत है। पार्ट 6 से मिलने वाली 5 पावरफुल सीख। 1, अनुशासन शरीर से भी जुड़ा है। 2, व्यायाम आत्मनियंत्रण सिखाता है। 3, ऊर्जा समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है। 4, नींद और भोजन अनुशासन का हिस्सा है। 5, मजबूत शरीर मजबूत मन। गोल्स, लॉन्ग टर्म सक्सेस। लेकिन अब सवाल ये है, ये सारी मेहनत किस दिशा में जा रही है? आज के पार्ट 7 में हम सीखेंगे गोल्स और लॉन्ग टर्म सक्सेस, ताकि आपका अनुशासन आपको सही मंजिल तक पहुंचाए। पार्ट 7, गोल्स, लॉन्ग टर्म सक्सेस, डे 181 से डे 210 का सार। डे 181 से डे 185, बिना लक्ष्य अनुशासन अधूरा है। मार्टिन मेडोज कहते हैं, अनुशासन इंजन है लेकिन लक्ष्य दिशा है। अगर लक्ष्य साफ नहीं होगा तो मेहनत बिखर जाएगी। अनुशासित व्यक्ति जानता है, मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए। डे 186 से डे 190, लक्ष्य को साफ और सरल बनाना। अस्पष्ट लक्ष्य सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे सफल बनना है, मुझे 12 महीने में एक्स हासिल करना है। जब लक्ष्य साफ होता है तो दिमाग बहाने नहीं ढूंढता। डे 191 से डे 195, रोज की प्रगति पर ध्यान। मार्टिन मेडोज कहते हैं,
रोज की छोटी जीतें बड़ी सफलता बनाती हैं। आज मैंने क्या किया, आज कितना आगे बढ़ा। आपको परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट होना है। डे 196 से डे 200। प्रक्रिया पर भरोसा, ट्रस्ट द प्रोसेस। अधिकतर लोग यहाँ हार जाते हैं क्योंकि मेहनत दिखती नहीं, रिजल्ट देर से आता है, लेकिन अनुशासन सिखाता है। जो रोज करता है वही एक दिन जीतता है। डे 201 से डे 205। असफलता से दोस्ती। अनुशासित इंसान असफलता से भागता नहीं, वह पूछता है, क्या सीखा, क्या सुधारा, आगे क्या बदला। असफलता अंत नहीं, फीडबैक है। डे 206 से डे 210। धैर्य और निरंतरता। पार्ट 7 का सबसे गहरा संदेश। लंबी जीत के लिए लंबा धैर्य चाहिए। जल्दी छोड़ने वाले कभी आगे नहीं जाते। अनुशासन, रोज सही काम, लंबे समय तक। पार्ट 7 से मिलने वाली 5 लाइफ चेंजिंग सीख। एक लक्ष्य अनुशासन को दिशा देता है। 2 साफ लक्ष्य बहाने खत्म करता है। 3 रोज की प्रगति सबसे जरूरी है। 4 प्रक्रिया पर भरोसा रखना सीखो। 5 धैर्य ही लॉन्ग टर्म जीत की कुंजी है। सोशल एनवायरनमेंट डिसिप्लिन। लेकिन एक सच्चाई है, गलत लोग और गलत माहौल सबसे मजबूत अनुशासन को भी तोड़ सकते हैं। इसीलिए आज के पार्ट 8 में हम सीखेंगे सोशल और एनवायरनमेंट डिसिप्लिन। पार्ट 8, सामाजिक पर्यावरण अनुशासन। दिन 211 से दिन 240 का सार। डे 211 से डे 215। आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे बनते हैं। मार्टिन मेडोज कहते हैं, आप 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके आसपास आलसी लोग, बहाने बनाने वाले लोग, नकारात्मक सोच, तो अनुशासन टिकना मुश्किल है। डे 216 से डे 220। सीमाएं तय करना, बाउंड्रीज। अनुशासन का मतलब है हर किसी को खुश करना नहीं, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर पार्टी अटेंड करना जरूरी नहीं, हर रिक्वेस्ट मानना जरूरी नहीं। ना कहना सेल्फ रिस्पेक्ट की निशानी है। डे 221 से डे 225। माहौल को अपने पक्ष में बनाओ। अनुशासित लोग इच्छा शक्ति पर नहीं, एनवायरनमेंट डिजाइन पर भरोसा करते हैं। मोबाइल दूर रखना, हेल्दी फूड पास रखना, काम का अलग स्थान बनाना। माहौल सही हो तो अनुशासन आसान हो जाता है। डे 226 से डे 230। सोशल मीडिया अनुशासन। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन बिना कंट्रोल खतरनाक है। समय की चोरी, ध्यान की बर्बादी, तुलना और तनाव। अनुशासन, सीमित उपयोग, सचेत उपयोग। डे 231 से डे 235। अकेले रहना सीखो। हर समय लोगों के बीच रहना जरूरी नहीं। अकेलापन फोकस, शांति स्पष्ट सोच, दूरी आत्मनियंत्रण। अनुशासित व्यक्ति अकेले रहकर भी कमजोर नहीं पड़ता। डे 236 से डे 240। माहौल ही असली गुरु है। पार्ट 8 का सबसे गहरा संदेश। आपका एनवायरनमेंट आपका भविष्य तय करता है। अगर माहौल अनुशासित है तो आपको ज्यादा लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी। पार्ट 8 से मिलने वाली 5 पावरफुल सीख। एक संगति आपका स्तर तय करती है। 2 ना कहना अनुशासन है। 3 माहौल डिजाइन करो, खुद को नहीं। 4 सोशल मीडिया पर नियंत्रण जरूरी है। 5 सही एनवायरनमेंट आधी जीत है। लेकिन अब सवाल ये है, आप खुद को किस नज़र से देखते हैं? आज के पार्ट 9 में हम बात करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी की, क्योंकि बिना आत्मसम्मान अनुशासन टिक ही नहीं सकता। पार्ट 9, सेल्फ रिस्पेक्ट आइडेंटिटी। डे 241 से डे 270 का सार। डे 241 से डे 245। खुद की नज़र में गिरना सबसे बड़ा नुकसान। मार्टिन मेडोज कहते हैं, जब आप खुद से किए वादे तोड़ते हैं तो सबसे
पहले आपकी नज़र में आप गिरते हैं। टालमटोल, बहाने, अधूरे काम, ये सब धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म करते हैं। डे 246 से डे 250। छोटे वादे, बड़ी पहचान। अनुशासन का मतलब बड़े बड़े संकल्प नहीं है। रोज का छोटा वादा, रोज निभाया गया वादा, यही आपकी पहचान बनाता है। आप खुद से जो कहते हैं वही आप बनते हैं। डे 251 से डे 255। मैं ऐसा इंसान हूं वाली सोच। अनुशासित लोग कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं ऐसा इंसान हूं जो समय पर उठता है, रोज काम करता है, बहाने नहीं बनाता। यह आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन है। डे 256 से डे 260। खुद से झूठ मत बोलो। सबसे आसान झूठ हम खुद से बोलते हैं। कल कर लूंगा, बस आज छोड़ देता हूं, एक बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुशासन की शुरुआत खुद से ईमानदारी से होती है। डे 261 से डे 265। आत्मसम्मान और सीमाएं। जिस इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वह हर जगह यस नहीं कहता। वह खुद का समय बचाता है। वह अपनी ऊर्जा की कद्र करता है। सीमाएं तय करना कमजोरी नहीं, आत्मसम्मान है। डे 266 से डे 270। अपनी पहचान पर जीना। पार्ट 9 का सबसे गहरा संदेश। आप वही बनते हैं जिस तरह आप रोज जीते हैं। अनुशासित काम, अनुशासित सोच, अनुशासित जीवन, यही आपकी आइडेंटिटी है। पार्ट 9 से मिलने वाली 5 लाइफ चेंजिंग सीख। 1. सेल्फ रिस्पेक्ट। अनुशासन की जड़ है। 2. छोटे वादे निभाने से पहचान बनती है। 3. पहचान आधारित अनुशासन सबसे मजबूत होता है। 4. खुद से ईमानदारी जरूरी है। 5. सीमाएं तय करना आत्मसम्मान है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं। आज के पार्ट 10 में हम सीखेंगे मेंटल टफनेस, यानी ऐसी मानसिक मजबूती जो मुश्किल समय में भी आपको झुकने नहीं देती। पार्ट 10। मानसिक दृढ़ता। दिन 271 से दिन 300 का सार। डे 271 से डे 275। मुश्किलें ही असली ट्रेनिंग है। मार्टिन मेडोज कहते हैं, आराम इंसान को कमज़ोर बनाता है, मुश्किलें उसे मजबूत। थकान, तनाव, असफलता, ये सब दुश्मन नहीं, ट्रेनर हैं। डे 276 से डे 280। कंफर्ट जोन तोड़ना। जहां आराम है वहां विकास नहीं। देर तक सोना, आसान काम चुनना, मुश्किल से बचना। अनुशासन का मतलब है रोज थोड़ा असहज होना। डे 281 से डे 285। दर्द सहने की क्षमता। मेंटल टफनेस का अर्थ है दर्द महसूस करना, दर्द से भागना नहीं। एक्सरसाइज की जलन, फोकस की बोरियत, मेहनत की थकान, ये संकेत हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं। डे 286 से डे 290। शिकायत नहीं, समाधान। कमज़ोर दिमाग शिकायत करता है, मजबूत दिमाग समाधान खोजता है। अनुशासित व्यक्ति पूछता है, अब अगला सही कदम क्या है? यही सोच मेंटल टफनेस बनाती है। डे 291 से डे 295। दबाव में सही निर्णय। असली अनुशासन तब दिखता है जब कोई देख नहीं रहा और हालात कठिन हैं। तनाव में भी नियम, थकान में भी जिम्मेदारी, यही सेल्फ कंट्रोल है। डे 296 से डे 300। हार न मानने की आदत। पार्ट 10 का सबसे गहरा संदेश। आप हारते नहीं हैं, आप तब हारते हैं जब आप रुक जाते हैं। मेंटल टफनेस मतलब रुकना नहीं। पार्ट 10 से मिलने वाली 5 पावरफुल सीख। एक, मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं बनाने आती हैं।
2 कंफर्ट जोन विकास का दुश्मन है। 3 दर्द सहना ताकत है। 4 समाधान सोच मजबूत बनाती है। 5 न रुकना ही असली जीत है। कंसिस्टेंसी मास्टरी। अब आखिरी चुनौती बचती है, लंबे समय तक टिके रहना। इसीलिए आज के पार्ट 11 में हम सीखेंगे कंसिस्टेंसी और मास्टरी। पार्ट 11, कंसिस्टेंसी मास्टरी, डे 301 से डे 330 का सार। डे 301 से डे 305, रोज वही करना जो जरूरी है। मार्टिन मेडोज कहते हैं, सफलता कुछ खास दिनों से नहीं, साधारण दिनों से बनती है। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई मूड नहीं, फिर भी काम। यही कंसिस्टेंसी है। डे 306 से डे 310, प्रेरणा नहीं, पहचान पर भरोसा। अब आप सीखते हैं, आज मन नहीं है, मैं ऐसा इंसान हूं। मास्टरी तब आती है जब काम आदत नहीं, पहचान बन जाए। डे 311 से डे 315, बोरियत को सहना। लंबे समय में काम बोरिंग हो जाता है, लेकिन जो बोरियत सह सकता है वही मास्टर बनता है। अनुशासन का मतलब है बिना मजे के भी काम। डे 316 से डे 320, प्रोफेशनल सोच। शौकिया लोग तब काम करते हैं जब मन करता है। प्रोफेशनल लोग तब काम करते हैं जब जरूरी होता है। यही फर्क मास्टरी बनाता है। डे 321 से डे 325, छोटे सुधार ऊंचा स्तर, मास्टरी का रास्ता है। रोज 1% सुधार, रोज समीक्षा, रोज सीख। कोई बड़ा जंप नहीं, बस निरंतर सुधार। डे 326 से डे 330, अनुशासन जीवन शैली बनना। पार्ट 11 का सबसे गहरा संदेश। अनुशासन अब प्रयास नहीं, आपकी जीवन शैली है। अब आपको खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता, आप खुद चल पड़ते हैं। पार्ट 11 से मिलने वाली 5 लाइफ चेंजिंग सीख। 1, कंसिस्टेंसी, साधारण काम से बनती है। 2, पहचान आधारित काम, मास्टरी लाता है। 3, बोरियत सहना जरूरी है। 4, प्रोफेशनल सोच सफलता की पहचान है। 5, अनुशासन जीवन शैली बनना चाहिए। लाइफ विथ डिसिप्लिन। अब सवाल यह नहीं है कि अनुशासन कैसे बनता है, अब सवाल है अनुशासन के साथ जिंदगी कैसी होती है। आज के पार्ट 12 फाइनल में हम देखेंगे लाइफ विद डिसिप्लिन, एक ऐसा जीवन जहां नियंत्रण, शांति और आत्मसम्मान स्वाभाविक बन जाते हैं। पार्ट 12, लाइफ विद डिसिप्लिन, डे 331 से डे 365 का सार। डे 331 से डे 335, अनुशासन अब संघर्ष नहीं। मार्टिन मेडोज कहते हैं, जब अनुशासन आदत बन जाता है तो संघर्ष खत्म हो जाता है। अब खुद को जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, बहाने अपने आप कमजोर हो जाते हैं, सही काम सहज लगने लगता है। अनुशासन अब बोझ नहीं, सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। दिन 336 से दिन 340, निर्णय आसान हो जाते हैं। अनुशासित जीवन की सबसे बड़ी खूबी, कम उलझन, कम तनाव। क्या करना है पहले से तय, कब करना है पहले से तय, कैसे करना है पहले से तय। जब निर्णय कम होते हैं तो मानसिक शांति बढ़ती है। डे 341 से डे 345, आत्मसम्मान और शांति। अब आपको दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद से खुश हैं, आपने खुद से किए वादे निभाए हैं, आपकी नज़र में आपकी कीमत बढ़ी है। यही इनर पीस है। डे 346 से डे 350, जीवन में संतुलन, बैलेंस। अनुशासन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, सही समय पर काम, सही समय पर आराम, सही समय पर रिश्ते। अनुशासित जीवन
बैलेंस्ड जीवन होता है। डे 351 से डे 355 स्वतंत्रता का असली अर्थ। पार्ट 12 का शक्तिशाली संदेश। अनुशासन आज़ादी छीनता नहीं, आज़ादी देता है। समय की आज़ादी, तनाव से आज़ादी, पछतावे से आज़ादी। जब आप खुद को कंट्रोल करते हैं तो कोई और आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। डे 356 से डे 360 अनुशासन को बनाए रखना, यह अंत नहीं है। अनुशासन बनाए रखने के लिए रोज रिव्यू, नियमित सुधार, विनम्र रहना। अनुशासन एक दिन की जीत नहीं, जीवन भर की यात्रा है। डे 361 से डे 365 अब आप उदाहरण हैं। फाइनल डेज का सबसे गहरा संदेश। अब आप प्रेरणा ढूंढते नहीं, आप खुद प्रेरणा बनते हैं। आपके काम बोलते हैं, आपकी आदतें दिखती हैं, आपका जीवन सिखाता है। यही असली सफलता है। पार्ट 12 से मिलने वाली 5 फाइनल लाइफ लेसन्स। एक अनुशासन संघर्ष से शांति की ओर ले जाता है। 2 सही सिस्टम जीवन आसान बनाते हैं। 3 आत्मसम्मान से ही इनर पीस आती है। 4 अनुशासन असली आज़ादी है। 5 अनुशासन जीवन भर का अभ्यास है। अगर आपने इस पूरी सीरीज़ को देखा है तो याद रखिए, आप वही इंसान नहीं हैं जो आपने डे 1 पर शुरुआत की थी। अब आपकी जिम्मेदारी है इस ज्ञान को जीना, इस अनुशासन को बनाए रखना और दूसरों के लिए उदाहरण बनना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। 365 डेज विद सेल्फ डिसिप्लिन सीरीज कंप्लीट। अनुशासन कोई लक्ष्य नहीं, यह एक जीवन शैली है।